कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दों और खवारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़े अल्फाज में मजम्मत और मुतासिरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। एलामिया में कहा गया कि दहशत गर्दों के सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। दहशत गर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी के बयानियों को फ़रोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। पार्लिमानी कमेटी ने जोर दिया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी इदारे, फ़र्द या ग्रोह को कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली के तहत कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाना चाहिए। इख्तिताम पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुआ कराई। पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़े अल्फाज में मज़म्मत की। दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फ़र्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इदारे मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से ख़ताम में कहा कि फ़ौजी जवानों ने पेशेवराना महारत से सैकड़ों जानें बचाई। दहशत गर्दी को फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल होगा। कहा कि इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत अफसोसनाक है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा से फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिशें की जा रही हैं। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा कि गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें गवर्नेंस बेहतर करने और ममलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर जवानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे। पायदार इस्तेहकाम के लिए तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। पीटीआई को इजलास में ना देख मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करते तो इन्हें शिरकत का मशवरा देता। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती कमेटी इजलास से खिताब। कहा कि 1988 से मुल्क से वफादारी का हल्फ उठा रहा हूँ। जंग में सियासत से बाला होना हुब्बुल वतनी का तकाजा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म कभी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। पीटीआई कश्मीर और भारतीय जाहिरियत से मुताल्लिक इजलास में भी गैर हाजिर रही। जो लोग पाकिस्तान में लगी है, जो आग पाकिस्तान में है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि इन तक नहीं पहुंचेगी। दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। सानेह जाफर एक्सप्रेस की मुतासिरा बोगियां कोयटा पहुंचा दी गईं। बोगियों से बरामद होने वाले 3 दस्ती बमों को नाकारा बना दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगियों पर गोलियों के निशानात और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। बोगियां मरम्मत के बाद सफ़र के लिए रवाना कर दी जाएंगी। मुतासिरा बोगियों को पहले मरहले में मच पहुंचाया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 19 से 22 मार्च तक दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात, माशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा करना है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी।
गजा की सूरत हाल और मुस्लिम उम्मा के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $102 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। चीनी की कीमतों में इजाफे पर कायम कमेटी का हम इजलास आज होगा। डिप्टी वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी चीनी की कीमतों में कमी से मुतालिक इक़दामात करेगी। चीनी की कीमतों पर काबू पाने के लिए कमेटी शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात भी करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,17,600 से ज़ायद की सतह अबूर कर गया। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर से जवाब मांग लिया। अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल को मुतालिका फरीकैन को अदालती हुक्म से फौरी आगाह करने का हुक्म। कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने की दरख्वास्त पर समाअत विफाक, पंजाब, बलूचिस्तान हुकूमतों ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। सिंध और KP हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को अपना काम करने दें, अदालत क्यों मुदाखलत करे। बच्चा पैदा होता है तो उसे पहले मादरी ज़बान सिखाई जाती है, फिर उर्दू और इंग्लिश। अब सब लोग चाइनीज़ ज़बान के पीछे पड़ गए। बच्चों को और क्या क्या सिखाना चाहते हैं। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। पंजाब के नौजवानों को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुमकिना मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा कि सरकारी स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल लैब्स बना रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरिद नवाज शरीफ IT सिटी बनने जा रहा है। कराची में मुख्तलिफ पानी के मंसूबे चीन के ताउन से शुरू करने जा रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट भी चीन के ताउन से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध की चीन के कौंसल जनरल यांग योंगडेंग से मुलाकात में गुफ्तगू। CPEC के जारी मंसूबों नए प्रोजेक्ट पर दौरान मुलाकात बातचीत। कहा कि बिलावल भुट्टो चीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से बिलावल भुट्टो के चीन के दौरे बहुत अहम रहे। दरियाए सिंध की ज़मीन से दरिया वीरान हो गया, मैदान आबाद हो गया। निस्फ से ज़ायद दरियाए सिंध सूख चुका। पानी की कमी का 25 साल रिकॉर्ड टूट गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह तशवीशनाक हद तक गिर गई। पानी की कमी के सबब नहरी निज़ाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात ने आज KP, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई कर दी। कराची के बासियों के लिए बुरी खबर, जुमे से गर्मी बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को भी आगाह कर दिया। बताया कि मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद अपने वालिद को आगाह किया था। मुलजिम कामरान कुरैशी ने पुलिस को इतला देने के बजाय बेटे को रूपोशी का मशवरा दिया। अरमगान अपने वालिद के मशवरे पर शराज के हमरा स्कर्दू और दीगर इलाकों में भी रूपोश रहा। अगर मुलजिम कामरान कुरैशी गिरफ्तार न किया जा सका तो किसी भी वक्त फरार हो जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी 6 नंबर में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग से मालिक जा बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर पेश आया। मकतूल सोहेब वालिदैन का इकलौता बेटा था। मुलजिमान रकम लूट कर फरार हो गए। औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। रात गए महमूदाबाद अवामी चौक के करीब फायरिंग से खातून जख्मी। शनाख्त 36 साल हिना के नाम से कर ली गई। इसराइल ने गजा को एक बार फिर खून में नहला दिया। बमों की बारिश कर दी गई। औरतों बच्चों समेत 400 से जायद फलस्तीनी एक दिन में शहीद कर दिए गए। आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत। न्यूयॉर्क और ओमान में लोग सड़कों पर निकल आए। कहा कि यह बर्बरियत नाकाबिले कबूल है। तल अबीब में जंग दोबारा शुरू करने पर शदीद एहतजाज हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा कि यह हमला तो सिर्फ इब्तिदा है, अब अगला मरहला आग और खून का होगा। जब तक हमास इसराइल के लिए खतरा है हमले करते रहेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि अब से मुज़ाकरात सिर्फ जंग के दौरान होंगे। इजाफी माफियों की रिहाई के लिए फौजी दबाव ज़रूरी है। दूसरी जानिब यमन के हौसियों की अक्सरियती तंजीम हुए बगैर जंग खत्म नहीं होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए कौमी स्क्वाड डेनेटन से ऑकलैंड पहुंच गया। कौमी स्क्वाड कल ईडन पार्क में 3 घंटे प्रैक्टिस करेगा। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे स्क्वाड के 9 खिलाड़ी आज से LCC ग्राउंड में ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, फहीम अशरफ समेत दीगर क्रिकेटर्स शिरकत करेंगे। कौमी वनडे स्क्वाड 23 मार्च को न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 29 मार्च से अप्रैल तक खेली जाएगी। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी इंजरी के बायस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 2 मैचेस से बाहर हो गए। इंटर मियामी के फॉरवर्ड मेसी अटलांटा के खिलाफ मैच के दौरान जख्मी हो गए थे। वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान 21 मार्च को यूरुग्वे और 25 मार्च को ब्राजील के खिलाफ मैचेस में एक्शन में नजर नहीं आएंगे। विमेंस चैंपियंस फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल का पहला लेग फ्रेंच क्लब लियों की बायरन म्यूनिख के खिलाफ 2-0 से अहम कामयाबी। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने इंग्लिश क्लब आर्सेनल को 2-0 से जेर कर दिया। हजारों लोग डबलिन की चौराहों पर सेंट पैट्रिक का दिन मनाने निकले। रंगारंग परेड हुई। फनकारों ने लोगों की दिलचस्पियां समेटी। रिवायती रक्स हुए और ढोल ताशे बजाए गए। ये आयरलैंड का सालाना त्यौहार है जिसे सेंट पैट्रिक के यौम वफात पर मनाया जाता है।
और शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली की आज 19वीं बरसी मनाई जा रही है। लेजेंड अदाकार ने 1962 में फिल्मी करियर का आगाज़ किया। 300 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक फिल्म नगरी पर राज किया। फ़नी खिदमात पर तमगा हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।